नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आज हम लोग 509 यूनिट 9 का दूसरा प्रश्न देखेंगे। इसके पहले पहला प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। ये मेरा दूसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न में हम लोग जान चुके हैं कि बालकों का आकलन क्यों जरूरी है। हम लोग को बालकों का आकलन यानी जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं उन बच्चों का आकलन क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग आकलन के विभिन्न पदों का वर्णन करेंगे। कौन कौन सा पद है, कैसे कैसे आकलन हम लोग को करना चाहिए, क्या क्या बातों पर ध्यान रखना चाहिए, ये सभी बातें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चूँकि मैं 509, 508 और 510 के सारे वीडियो आपको यहाँ पर उपलब्ध कराने वाला हूँ। आपका सिलेबस यहाँ से कवर होने वाला है, इसलिए मेरे साथ आप बने रहें। चलिए हम लोग देखते हैं। आकलन की प्रक्रिया सतत, ध्यान देंगे, आकलन की प्रक्रिया सतत और चक्रीय होता है। इसका तात्पर्य है कि आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ ही प्रारंभ और समाप्त होता है। सतत मतलब हुआ आकलन लगातार चलने वाला प्रोसेस है, और चक्रीय है। जैसे मान लीजिए आपका प्रथम क्लास में बच्चा एडमिशन लिया, इसका आकलन शुरू हो गया और प्रथम कक्षा का जो सत्र है समाप्ति हुआ, यहाँ पर उसका आकलन समाप्त हो गया। फिर जब वह कक्षा दूसरी कक्षा में प्रवेश करता है तो फिर से वो उसका आकलन शुरू हुआ और सत्र के अंत में समाप्त हो गया। फिर वह तीसरे कक्षा में जाता है और फिर उसका आकलन शुरू होता है और फिर जब सत्र उसका समाप्त होता है, आकलन पूर्ण हो जाता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो आकलन है अधिगम प्रक्रिया का यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। हम लोगों का काम पढ़ाने के साथ साथ बच्चों का आकलन भी करना है, जो जरूरी है। तो आकलन के 3 पद या 3 आधार पद होते हैं, जिसमें पहला पद है बालक के बारे में जानकारी एकत्र करना। देखिए, किसी को जज करना है, किसी को आकलन करना है, तो सबसे पहले उसके जो सारे जानकारियां हैं उन सभी जानकारियों को आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। जब जानकारी इकट्ठा हो जाएगा तब हम उसके बारे में कुछ सोच, कुछ निर्णय, कुछ विश्लेषण कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ, देखिए, कोई भी सूचना संग्रह की व्यवस्थित प्रक्रिया जिसका प्रयोग बालक के आकलन में अनुमान करने में किया जाता है, आकलन है। आकलन क्या है कि एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें हम सूचना संग्रह करते हैं। सूचना संग्रह करने का व्यवस्थित प्रक्रिया आकलन है। और यह जो सूचना संग्रह करते हैं, इसका जो व्यवस्थित प्रक्रिया है, इसका उपयोग हम लोग अनुमान करने के लिए करते हैं। यही आकलन है। बालक की अधिगम और प्रगति के बारे में सूचना संग्रह के संदर्भ में 2 चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। मान लीजिए हम बच्चों की अधिगम और प्रगति के बारे में सूचना संग्रह कर रहे हैं। किसके लिए सूचना संग्रह कर रहे हैं? बालकों के लिए, बालकों के अधिगम के लिए, बालकों के प्रगति के लिए हम सूचना संग्रह कर रहे हैं। जब सूचना संग्रह करेंगे तो हमको 2 महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान देना है। पहला है विविध स्रोतों से सूचनाओं का संग्रह। जब आप बच्चों का सूचना संग्रह कर रहे हैं तो केवल एक तरह का सूचना संग्रह हो गया यह काफ़ी नहीं है। आपको अनेक तरह से सूचनाओं को संग्रह करना पड़ेगा, तभी वह विश्वसनीय होगा। हो सकता है जो आप उपकरण सूचना संग्रह करने का एक ही उपकरण लगाते हैं और वह उस बच्चे के लिए सही नहीं हो रहा है, तो आप गलत अनुमान लगा लेंगे, उस बच्चे का गलत आकलन कर लेंगे। इसलिए विभिन्न स्रोतों से, अलग अलग स्रोतों से, बच्चा एक है, इसका आकलन करने के लिए हम अलग अलग स्रोत का
उपयोग करेंगे, यहाँ से भी सूचना लेंगे, यहाँ भी सूचना लेंगे, यहाँ भी सूचना लेंगे, यहाँ से भी सूचना लेंगे, लेकिन एक ही बालक का। दूसरा है, इसके लिए विभिन्न प्रकार की विधि का उपयोग करेंगे और विविध प्रकार के उपकरण का प्रयोग करेंगे, विभिन्न प्रकार के तकनीकों का प्रयोग करेंगे। यानी अलग अलग तरह से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग उपायों से, अलग अलग उपकरणों से सूचना एकत्रित करते हैं। मैं यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। मान लीजिए राम एक लड़का है, इसका आपको आकलन करना है। तो यहाँ पर अलग अलग क्या हो सकता है? सबसे पहले आप खेल के मैदान से उसका आकलन कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा हुआ कक्षा में। तीसरा हुआ जब आप पढ़ा रहे हैं तो बीच बीच में जो हम किसी बच्चे को उठा करके प्रश्न करते हैं, यहाँ से भी हुआ। चौथा हुआ जो हम लोग होमवर्क देते हैं। पांचवा हुआ जो टेस्ट लेते हैं बच्चों को, प्रत्येक यूनिट के बाद या फिर बच्चों को करने के लिए कहते हैं। कोई गतिविधि आप कर रहे हैं, उस गतिविधि से तो देखिए कितना जगहों से इसका आकलन हो रहा है। गतिविधि जो कर रहा है, खेल भी रहा है तो उसका आकलन हो रहा है। कक्षा में बैठा हुआ है, कुछ काम हम पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर भी उसका आकलन हो रहा है कि वह कैसा कर रहा है, सही से बैठा है, सही से बैठा नहीं है। उसका ध्यान शिक्षक की ओर है, शिक्षक जो बता रहे हैं उसको समझ पा रहा है या नहीं पा रहा है। क्लास में कुछ करने के लिए कहते हैं, बच्चा पूरा करता या नहीं। समूह में यदि कुछ करने कहते हैं, वह बच्चा कर पा रहा या नहीं। होमवर्क देते हैं, इन सभी जगहों से राम का आकलन हो रहा है। यहाँ पर विविध स्रोतों का उपयोग हुआ, विभिन्न विधियों का उपयोग हुआ, विभिन्न उपकरणों का उपयोग हुआ। उसके बाद आता है सूचनाओं का अंकन। राम का आपने बहुत जगहों से सूचना प्राप्त किया, खेल के मैदान से, कक्षा से। कक्षा में आप प्रश्न पूछ रहे थे, उससे एक टेस्ट लिए थे, कोई प्रतियोगिता कराए थे, कोई गतिविधि कराए थे। इन सभी से आपके पास सूचना आ गया। आपके कक्षा में 40 बच्चे हैं, सभी का सूचना मौखिक याद रखना मुश्किल है। इसके लिए आपको इसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, अर्थात अंकन करना पड़ेगा। इसके लिए आप कोई रजिस्टर भी बना सकते हैं। इस रजिस्टर में आप इन सूचनाओं को संग्रह कर सकते हैं, जहां पर राम के लिए एक अलग है, श्याम के लिए अलग है, अनिल के लिए अलग है, रुपेश के लिए अलग है। सभी के लिए अलग अलग सूचना आप दर्ज करके रख रहे हैं। तो यही हुआ सूचनाओं का अंकन। इसके बारे में अधिक हम लोग देखते हैं। रिकॉर्डिंग में अवलोकनों के रिकॉर्ड्स जो हम लिख के रखते हैं, यहाँ रिकॉर्डिंग मतलब फिल्म का शूटिंग नहीं, या जो बोल रहे हैं इसको मोबाइल में रिकॉर्ड करके नहीं। आप इसको फाइल, या जिसको हम लोग कहते हैं रजिस्टर, रजिस्टर में जो हम लोग अवलोकन को लिखते हैं, रिकॉर्ड हुआ। रजिस्टर में जो भी आकलन विभिन्न स्रोतों से मिला, विभिन्न जगहों से मिला, उसको हम लोग लिख के रखते हैं। बालक को प्रदत्त कार्यों, जो हम लोग प्रदत्त कार्य देते हैं, असाइनमेंट देते हैं, उस असाइनमेंट के प्रदर्शन पर टिप्पणियाँ, बालक क्या करते हैं, वे कैसा व्यवहार करते हैं, बालक के दूसरों के प्रति व्यवहार संबंधी घटनाएं, उपाख्यान संबंधी रेटिंग्स एकत्रित, ये सभी चीज़ें मेरा रजिस्टर में अंकित रहता है, लिखा हुआ रहता है। ये सभी क्या करते हैं, हम लोग रजिस्टर में लिख के रखते हैं कि प्रदत्त कार्य यानी असाइनमेंट, होमवर्क वगैरह जो दिया गया, इसका प्रदर्शन कैसा रहा, इस पर हमने क्या टिप्पणी किया, बालक क्या करता है। जब मान लीजिए 1 घंटी लग गई, दूसरे घंटी के बीच में कुछ 2-4 मिनट का टाइम रहता है, जब शिक्षक एक क्लास से दूसरे क्लास में मूवमेंट करते हैं, उसमें बालक का कैसा व्यवहार रहता है। लंच के दौरान बालक क्या करता है, किस तरह का व्यवहार करता है, उसके जो अन्य साथी हैं उनके साथ वो कैसा व्यवहार कर रहा है, उसका व्यवहार के बारे में लिखते हैं।
बहुत सारे घटनाओं के बारे में लिखते हैं, उपाख्यान संबंधी राइटिंग्स को लिखते हैं। यही आपका अंकन हुआ, अर्थात लिखना हुआ और रिकॉर्डिंग हुआ। उसके बाद होता है एकत्रित सूचनाओं की व्याख्या। आपने राम का विभिन्न जगहों से प्राप्त सूचनाओं को रजिस्टर में लिख लिया, रजिस्टर में लिखा गया। अब इस लिखे गए सूचनाओं को हम देखते हैं और देखने के बाद हम निष्कर्ष निकालते हैं, विश्लेषण करते हैं कि राम किस तरह का लड़का है, ये किस तरह का व्यवहार कर रहा है, इसको किस चीज़ की आवश्यकता है, इसकी क्या कमजोरियां हैं, क्या इसका मजबूती है। ये सभी चीज़ों को हम इस रिकॉर्ड से देखते हैं। जो हमारे पास एकत्रित सूचना था, उस सूचना से देखते हैं और उसकी आवश्यकता को समझने का प्रयास करते हैं, उसकी कमजोरियों को समझने का प्रयास करते हैं और इन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, कमजोरियों को मिटाने का काम करते हैं। तो दोस्तों, ये 3 पद आपके हुए आकलन से संबंधित 3 पद। सबसे पहला 3 पद हुआ, पहला सूचना एकत्रित करना, यानी बालकों का सूचना एकत्रित करना। दूसरा है अंकन, यानी इसको लिखना। और तीसरा हुआ लिखे गए सूचनाओं की व्याख्या करना। ये व्याख्या करना, तब एक बच्चा का आकलन कंप्लीट हुआ। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। मेरे साथ आप बने रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।